हमें बचपन से यह बात सिखाई जा रही है कि बुरा नहीं बनना चाहिए, कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बुरे बनो, तभी इस जीवन में सफल हो पाओगे, क्योंकि अच्छाई की कहीं भी जगह नहीं है इस समय में। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई को दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चाँद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया तो लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का, उसके पिताजी उसे कहते हैं कि जा बकरी चराने के लिए खेत से एक लकड़ी लेकर आ। वह कुल्हाड़ी लेकर खेत में जाता है और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे पेड़ पर मारता है। उस डाली पर कोई कांटे नहीं होते हैं और उसको काटना बहुत आसान था। लेकिन उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। लेकिन लड़का उस पेड़ के पास जाने की भी नहीं सोचा। आखिर में कौन अपने हाथों में कांटे चुभाना चाहेगा। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है और आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए कितने भी पापड़ बेलने पड़े, आप बेलते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बना जाए। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों का सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना, यानी कि एस एंड नो। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको यस यानी हाँ कहना है और कब आपको ना यानी नो कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में पलट कर देखोगे तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बात बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको किसी और के नाम पर मिली है और ना ही किसी और के या खुद आपके पेरेंट्स के नाम पर मिली है। ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपको अपने खुद के नाम पर मिली है। आप अपना नाम खुद कमा सकते हैं और जब आप अपना नाम खुद कमाएंगे तभी आपकी एक पहचान बनेगी और आपको लोग जानना शुरू कर देंगे। लेकिन जो नाम तुम्हारा है उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार के देखते ही होगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है, तो वो होती है तुम्हारी यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर, किसी और से प्रभावित होकर और किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा या किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है या आपको ग्रो होने का यहाँ से अवसर मिलेगा और आपको लगता है कि इसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटालिटी पर ही डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है।
लेकिन अगर आप उसके कहने से आग बुझ जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इससे एक बात साफ होती है कि आप ज्यादा दूर तक नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है ना कि मैंने अगर मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत समझने लगेगा, या फिर मेरी जरूरत के समय पर वह मेरा साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का डर है वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है, और बदले में आपको क्या मिलता है? बस समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल देता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। इसलिए टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज के समय में तुम खड़े खड़े ही बिक जाओगे। अगर आप किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहोगे तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोलकर चला जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता तो क्या वह आपके साथ रुकता? अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वह बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लेना चाहिए। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, और ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को सही भी बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है या ऐसा बोल रहा है, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा। कि हमारे बारे में नहीं सोचोगे, इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं कि अच्छों को दूसरे में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरे में बुराइयां ही नजर आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए, और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना कि कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, तथा इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। जय हिंद।